Hello, 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 hello. Can somebody hear me? Thank you. Just say hi if you can hear me. Yes, view request. Yes, please. So, आज का जो वीडियो है लाइव वो हिंदी में होने वाला है. Hi, Rajesh. Hello, Hi. see you after a Yeah, while. क्या finally. फाइनली मैं उतना ज्यादा लाइव जाता नहीं कभी, तो मुझे कैसा फंक्शन करता है उतना पता नहीं है। that लास्ट टाइम 3-4 महीने पहले गया था। that's fine, doesn't matter actually, but तो in any case we both are live. तो आप ना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि आज का एजेंडा क्या है, किन बातों पे हम बात करने वाले हैं, तो सबको क्लियर हो जाएगा कि आज हम किस टॉपिक पे मेनली फोकस करेंगे, एंड देन वी विल सी इफ देयर आर फर्दर समथिंग, देन वी कैन गो अहेड एंड ऐड स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट. ठीक है, श्योर। आज हम लोग सेटलमेंट इन जर्मनी उसके बारे में बात करेंगे। ईदर इफ somebody wants to come directly, let's say in job search visa, और या फिर डायरेक्टली उसको इंडिया से जर्मनी में जॉब मिलता है, ये है। या फिर if somebody wants to come as with student visa और उसको यहाँ पर सेटल होना है, तो how the things work and like what kind of card we'll get here, green card, blue card, क्या होता है जर्मनी में, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले तो मुझे लगता है पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हैं। एंड ओके, यू कैन गो अहेड विद योर इंट्रोडक्शन. श्योर। तो लाइव क्योंकि मेरे चैनल से हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑलरेडी मी. तो मैं राजेश व्यास हूँ, एंड मी एंड माय वाइफ डॉक्टर कल्पना वी मेक वीडियो टुगेदर. और पहले यूट्यूब पे बनाते थे, बट सडनली क्या है ना, लाइफ जर्मनी में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होती है. ओके, या तो यहाँ पे 3-4 साल होने वाला है, एंड देन सडनली आई गेट टू नो कि भाई जर्मन भी निकालना है सेटलमेंट परमिट के लिए. तो या जर्मन की स्टडी में लग गए, तो आई स्टार्टेड टू ड्रॉप डाउन यूट्यूब ऑल्सो, और इंस्टाग्राम की रील्स भी थोड़ा कम बनानी स्टार्ट कर दी, बट फाइनली आई क्लियर द एग्जाम विद नाइस मार्क्स. एंड ये जो है मैं आपको इसलिए स्टार्ट में बता रहा हूँ. देखो, आप कभी भी यहाँ आते हो ना, तो एक मन बनाना जरूरी है कि भाई जर्मन तो निकालनी ही पड़ेगी अगर इफ यू वांट टू स्टे लॉन्ग टर्म. और प्रोफेशनली आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स, आईटी का ही एक फील्ड है, और मेरी वाइफ जो है पोस्ट डॉक कर रही है बायोटेक में. तो वी आर लिटरली डिफरेंट फील्ड. वन इज इन लेबोरेटरी एंड वन इज इन कंप्यूटर इटसेल्फ. और हाँ, जो हम वीडियो बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी फोकस ऑन एक्चुअली जॉब, कि हम जॉब करने ही आए थे यहाँ पे 4 साल पहले और अभी भी कर ही रहे हैं. तो हम भी चाहते हैं जो चीज हमें पता नहीं थी तो आप लोगों को हमारे थ्रू पता चले, तो बेटर है कि सबको ओके, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. तो आई विल पास टू यू नाउ, यू कैन इंट्रोड्यूस ओके, योरसेल्फ. ओके. So my name is Prakash Verma. I work for this company called How to Abroad. Basically, we are helping worldwide student who wants to study in Germany. Okay, so हमारा current focus यही है. अभी अगर किसी को जर्मनी आना है तो फ्रॉम इंडिया या फिर एनी अदर कंट्री, यहाँ पर काफ़ी प्रोसीजर डिफरेंट है. डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से मांगे जाते हैं, सीवी अलग तरीके से होता है. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट किया, हाउ टू अब्रॉड. और हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा फ्री इंफॉर्मेशन है इफ समबडी वांट्स टू स्टे इन जर्मनी या फिर उसको डायरेक्टली इंडिया से एज अ स्टूडेंट वीजा पे आना है. तो कंपनी वेबसाइट पे हमारा सारा फ्री इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सारा काम खुद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेट्स से उनके बैकग्राउंड नहीं है या फिर उनके आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं है जो फॉरेन कभी गया हो, उनको अगर कभी वैसा हेल्प चाहिए तो हम लोग पेड कंसल्टेंसी भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. लाइक लेट्स से अभी किसी को अभी तक किसी को अगर जर्मन यूनिवर्सिटी अगर सर्च करना होता था तो उनके लिए एक मेन सोर्स था डार्ट. तो डार्ट में जाके वो लोग कोर्स सर्च करते थे, लेकिन हमने डार्ट पे देखा कि बहुत प्रॉब्लम है उसमें, प्रिसाइज और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है.
तो हम लोगों ने लास्ट ईयर सोचा, लास्ट ईयर लेट्स से 2020 दिसंबर पे सोचा कि लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग एक दुनिया का सबसे बड़ा जर्मन यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाने में लगे हुए हैं। एंड राइट नाउ आई थिंक इट इज कवर्ड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज राइट नाउ। हमारी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 24,406 और 10 इतने कोर्सेज का इंफॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें से अगर लोगों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को अगर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है। बैचलर्स के लिए 400 प्लस है। बैचलर्स में थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, जर्मनी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम कम है। सो या, तो मोर ओवर वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट for free. If somebody wants to take our paid consulting services, we also provide that. But हम लोग, हमारा more over focus स्टूडेंट तरफ ही है। ऐसा भी जॉब सर्च या फिर डायरेक्टली किसी को आना है उसमें हम लोग उतना भी फोकस नहीं किया हुआ है। या जिन लोगों को भी क्वेश्चन पूछने हैं तो क्वेश्चन टैब में जाके क्वेश्चन टाइप करेंगे तो हम लोगों को भी इजीली दिखेगा। अदरवाइज क्या है कि ये भागता रहता है। तो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वीडियो रिलेटेड। तो वीडियो रिलेटेड है सेटलमेंट इन जर्मनी। आप अगर एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हाउ यू कैन गेट सेटल्ड हियर इन जर्मनी, और अगर आप एज अ जॉब करने यहाँ पे आते हैं तो आप जो है यहाँ पे सेटल्ड कैसे होते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, जो कि मैंने शुरुआत में बोला। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे देखो हर कंट्री का होता है कि आपको ग्रीन कार्ड लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो यहाँ का भी प्रोसीजर है कि आप एक बार कितने साल यहाँ पे जॉब करें कि आप जो है यहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एक्चुअली। ओके, एक क्वेश्चन है आयुष वर्मा का। मेरे आयल्स में 6 बैंड है, क्या पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। लेट्स से जनरली 6.5 आयल्स बैंड लगता है, बट स्टिल देयर आर मेनी कोर्सेज एंड मेनी यूनिवर्सिटी हु एक्सेप्ट 6। और उसमें से भी मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज हैं जहां पर आपको विदाउट आयल्स भी एडमिशन मिलता है। उसका सोर्स क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट कि आपने अपना बैचलर इंग्लिश लैंग्वेज में किया था। आई मीन कोर्स जो भी हो, बट इट वाज इंग्लिश डॉट प्रोग्राम। तो उस बेस पे आप वो कोर्सेज सर्च कीजिए। और बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पर 6 भी एक्सेप्ट होता है। तो आयुष, आप वो सर्च कर सकते हो, हमारी साइट पे मिल जाएगा आपको। आई गेस हम लोगों ने वो फीचर्स डाला है। प्रकाश, आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी किसी ने लिखा है, आई थिंक दीपक सिंह। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 5.5 बैंड से एडमिशन हो जाता है क्या? यस, 5.5 से भी एडमिशन हो जाता है। आपके पास आइल्स नहीं होगा तो भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स। अगर यूनिवर्सिटी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर इंग्लिश एक्सेप्ट करता है तो आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कहीं पर सर्च कीजिए जहां भी सर्टिफिकेट हो कि आपका जो बीटेक या फिर बीएससी जो भी रहा हो वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम था, आप वो लेटर के साथ दे सकते हो। यस, हो सकता है। तो आई थिंक नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, कि जो अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पे क्या फायदा है, और उसके बाद आपकी जो है ट्रांजिशन जर्नी जो होती है स्टूडेंट से एज अ जॉब की। तो आई थिंक वी विल टॉक ऑन दैट मोर। तो स्टूडेंट वाला पार्ट जो है प्रकाश कवर करेगा, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट की जॉब में क्या चीज है क्या नहीं है, देन आई विल कवर ऑन दैट। आयुष इज आस्किंग आवर वेबसाइट नेम। वेबसाइट नेम है howtoabroad.com। आई थिंक इफ आई एम विजिबल, उतना विजिबल नहीं होगा बट ठीक है, इट्स howtoabroad.com। आप उधर जाके देख सकते हो आयुष। एक क्वेश्चन किसी, यस दीप, अगर हम स्टडी में कुछ अच्छा ना कर पाए तो क्या सरवाइव किया जा सकता है? प्लीज रिप्लाई। ओके, सो शायद आप पार्शियली इसको ले सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको आंसर करना चाहूंगा। अगर आप स्टडी में अच्छा नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। यस, आप यहाँ पर फुल टाइम जॉब देख सकते हो बेस्ड ऑन योर बैचलर डिग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा तो जॉब्स मिलना बहुत आसान होता है। या आई वुड से एट द एंड कुछ भी हो, आपको देखो प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप जो है सुपर इंजीनियर, मैं कहूंगा द वर्ड आई विल यूज सुपर इंजीनियर, अगर आप कोई सुपर इंजीनियर है, आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं,
तो फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश जर्मन आती है कि नहीं आती है, एवरीबडी विल टेक यू बेस्ड ऑन योर स्किल्स। लेकिन जो क्वेश्चन आपका कि अगर स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव सम, तराजू होता है ना जो, एक पलड़ा तो भारी करना होगा, एंड दैट विल बी द जर्मन लैंग्वेज। एक्चुअली आती है yes. तो पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन यू कि चल ठीक है यार, सीख लेगा बंदा, कर लेगा। तो ये चीज मेरे हिसाब से। और ट्रांजिशन जर्नी की बात करें कि जब आप स्टूडेंट से जॉब में जाते हो, तो बेसिकली मैं तो बोलता हूँ कि जो फाउंडेशन स्टोन होता है ना वो उसी टाइम पड़ जाता है जब आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में होते हो, डिपेंड्स ऑन क्या कोर्स कर रहे हो। आपको कंपनी में ना इंटर्नशिप लेनी होती है, या आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं, तो कंपनी में एक्चुअली ना वहीं पे चेक हो जाता है कि यार आप हमारे साथ जो है कंटिन्यू आगे परमानेंट पोजीशन पे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आप अगर फॉर्चुनेट इनफ हो कि यार आपने ना 2-3 जगह वर्किंग स्टूडेंट काम किया है, आप चूज कर रहे हो कि इन 3 कंपनी में मुझे कहाँ पे काम करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एट द एंड क्या है कि आपका काम ही बोलता है, क्योंकि यार कंपनी को भी काम चाहिए, बंदा चाहिए, और आप बंदी चाहिए जो सही हो जाते हैं, वो वहीं पे फिट हो जाते हैं व्हाइल यू आर डूइंग स्टडी। है ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। इंडिया में कैसा होता है कि अपने को स्टडी फिनिश करनी होती है, देन वी वेट फॉर जॉब, कि अब ढूंढते हैं भाई कहाँ जुगाड़ हो सकता है, या फिर फाइनल ईयर पे वेट करते वो कैंपस प्लेसमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब जॉब आप जो है किसी भी लेवल पे जो है शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई विल से, माय 2 cents ऑन दैट। एक क्वेश्चन है ह्यूज पेसन, MIM कॉलेज इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्टार्टिंग। तो जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, जो कि आपके कॉलेज से नहीं यूनिवर्सिटी से मिलेगा। एक डिटेल ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट रहेगा, एंड उसमें क्रेडिट पॉइंट्स भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर वो मांगते हैं तो, एंड यू नीड CV, बट वो डेफिनेटली यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। या फिर आप किसी एक्सपर्ट से भी लिखवाओगे तो बेटर रहेगा, चांस ऑफ एडमिशन ज्यादा रहेगा। और आपको 2 LOR चाहिए होंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो एडमिशन के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपका ग्रेड, जो भी आपके बैचलर में है। सेकंड है आपका SOP। समटाइम्स अगर आपके ग्रेड्स कम है लेकिन आपका SOP बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है, कि मैंने लेट्स से अगर अपनी अपने यहाँ की लैंग्वेज में कहें कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा तीर मारा है और आपके यूनिवर्सिटी में आके मेरा फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाना है, और मैं और भी ये सारी चीजें करना चाहता हूँ। अगर आपका SOP बहुत कन्विंसिंग रहेगा तो आपके लो ग्रेड्स भी कहीं कहीं पर मैटर नहीं करते, नॉट कहीं कहीं पर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है। ओके, आयुष वर्मा, मेरे 69% है BSc में, क्या मैं सुटेबल हूँ एडमिशन के लिए? ब्रदर अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज मुझे इस कॉल पे बात कर सकते हैं। आई थिंक आप हाउ टू अब्रॉड पे मैसेज डाल दो, हम आपसे सेपरेट बात कर लेंगे। आपको हम लोग फ्री काउंसलिंग दे सकते हैं, हम लोग फ्री काउंसलिंग देते हैं फर्स्ट, वो भी है सबके लिए। सो या 69% पे यस आपको एडमिशन मिल सकता है, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी पे हो, क्योंकि यहाँ पर एक चलता है जर्मन ग्रेड। और जर्मन ग्रेड जो कैलकुलेटर होता है वो काफी वियर्ड सा है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका बैचलर में पासिंग परसेंटेज कितना था। लेट्स से आपका 70% है, 69% आयुष ने बोला, और आपकी यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज होगा लेट्स से 40, तो आपका जर्मन ग्रेड हाई रहेगा, लेट्स से हाई या एवरेज कहेंगे। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पासिंग परसेंटेज 50 हुआ तो उस कैलकुलेटर के हिसाब से आप लो ग्रेड में आते हो, वहां पर एडमिशन आपको मुश्किल होगा। आयुष आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दीजिए, somebody will talk to you, okay? वन मोर थिंग आई विल से, रिकमेंडेशन तो खैर आप पे डिपेंड नहीं है, आपको जो देगा उस पे डिपेंड हो आपने क्या करेक्ट, परफॉर्म किया साथ में। करेक्ट। बट जो SOP वगैरह है, मुझे लगता है उसमें हर कोई बंदा ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से उस पोजीशन पे या उस कोर्स में फिट हो रहे हो, और आप वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो दैट
मतलब 2-3 पोर्शन में दिस कैन डिवाइड कि व्हाट आई डिड, yes, व्हाट आई कैन कोलैबोरेट, व्हाट आई कैन yes. डू, और क्यों मैं Yes. वैल्यूएबल हूँ ना। आपको हम्म, ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं पे देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट आइडेंटिफाइड कि यार आप कुछ अलग हाँ, हो। करेक्ट। उसमें एक ये भी पॉइंट रहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे फ्यूचर के लिए कितना हेल्पफुल होगा। अगर आप वो भी कन्विंस कर पाते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है एसओपी पे। किसी ने लिखा है मैंने ब्लॉकचेन डेवलपर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ? करने के लिए तो जॉब के लिए आई विल से यू यू विल फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे भी आपको फ्रैंकफर्ट में काफी कंपनियां मिल जाएंगी फिनटेक जिन्होंने ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया है। हम्म, And it's not about company, it's a technology. There are few companies who are using these kind of technology mining की। आप सेलेक्ट करें और उसके बाद उनका जो है करियर पेज होगा खुद की कंपनी का, उसमें जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन आप कंपनी ना समझे, इट्स अ टेक्नोलॉजी विच कंपनीज आर यूजिंग, सम कंपनीज हम्म। आर अडॉप्टिंग एंड सम आर थिंकिंग ओके दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर अस। तो ये चीजें देख के आपको जो है अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक वो लोग वेबसाइट पूछ रहे हैं, आप कुछ रिकमेंड करोगे? रेकमेंड के लिए तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो मेरे को आता है मैं उसी बेस पे अच्छा, बात करुंगा। ठीक है। कि मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है जिंग पे विच इज टोटली इन जर्मन। उससे भी मैसेज और कॉल आते हैं। कॉल आई विल नॉट टेक क्योंकि मुझे जॉब चेंज करनी नहीं है, बट जो रिटर्न मैसेज आता है आई केयर ऑन दैट, क्योंकि आपको ओके। देखना होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और दूसरा लिंक्ड इन इटसेल्फ, मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है, आप ये यस। मान के चले आप अभी से C1 लेवल पे तो है नहीं कि जो आप जो है एकदम जर्मन पोर्टल देखेंगे कि भाई वहां मैं जॉब अप्लाई करूं। आप ये मान के चलें कि अगर आप A1 B1 तक भी हैं तो लिंक्डइन इज सफिशिएंट टू गेट इनटू दैट। वंस ओके। यू आर हियर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन यार। एनीवे मैं इनको सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे इंडिया में Naukri.com चलता है, तो जर्मनी में लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट। सेकंड आप कह सकते हो Indeed.de पे आप देख सकते हो। थर्ड रहेगा Stepstone.de रहेगा, या फिर फोर्थ जिंग। बेस्ट एज राजेश सजेस्टेड कि आप लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे, वो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने वेबसाइट बताई, जिंग, स्टेपस्टोन और इंडीड, यहाँ पर आप जॉब सर्च बस कर सकते हो, अप्लाई आपको कंपनी की वेबसाइट में ही जाके करना होता है। टॉप ऑफ दैट मैं एक चीज और बोलता हूँ। करण जी, जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो ना, आपको वैल्यू जरूर देखनी है उसमें। मैं तो ये बोलता हूँ जब आपको अपने आप ही लग जाए कि यार इसमें मेरे 5% चांस भी नहीं है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो बेटर है अप्लाई करें ही ना। दूसरा होता है कीवर्ड। अब मैं जैसे जावा डेवलपर हूँ या मैं कोई C# का डेवलपर हूँ, आप वो कीवर्ड डालें उस सर्च इंजन में और उसके बाद टेक्नोलॉजी देखें ना, आप पोजीशन ना देखें, आप टेक्नोलॉजी देखें। क्योंकि व्हाट आई फील इन दिस 4 years जर्मन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर वो मैच खाती है देन दे कॉल फॉर इंटरव्यू। अगर वो मैच बिल्कुल नहीं खाती, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 10 नहीं होगा मैच, क्योंकि हर कोई कंपनी अलग फील्ड में काम कर रही है, लेकिन अगर 6 भी मैच होते हैं यू हैव हाई चांस टू गेट इनटू दैट। तो वो कीवर्ड जो है जरूर चेक करें कि आपने उसमें सच में कभी काम किया है कि नहीं किया है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। Which is better to find jobs in demand in Germany, electrical or electronics? ECE, moreover. आदित्य रैना। लेट्स देन, अगर क्वेश्चन अभी जो है प्रॉपर क्वेश्चन वाले में नहीं है तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड, जो हम सेटलमेंट की Yeah. बात कर रहे थे। Oh yeah. Okay, sure. या कोई क्वेश्चन देखता है तो या डेफिनेटली वी कैन टेक एंड गो। ओके। तो कैसी रही आपकी जर्नी इंडिया से जर्मनी के लिए? मेरा थोड़ा इतिहास बिल्कुल अलग है। मैं बाल तो दिख ही रहे होंगे वाइट वाइट, ये ऐसी नहीं वे। तो आई डिड एक्चुअली माई एमसीए फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 2007 में किया था मैंने एमसीए। और बीएससी भाई मेरी एकदम नॉर्मल वाली है, पीसीएम वाली ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली, ओके। नथिंग। इवन मैं तो कहूँगा 65 भी नहीं है, मोर और लेस देन 60 और 65 के बीच।
हाँ, एमसीए मेरा वाज वेरी गुड। और देन आई वाज डूइंग जॉब इन मुंबई, वहाँ पे मैंने 7-8 महीने काम किया। और काम करने के बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ये होता रहता है, जब आप यंग होते हो, आप नई नई जॉब में होते हो, आपको लगता है एक साल में स्विच मारना चाहिए। दैट वाज द ट्रेंड इन 2007, आई विल नॉट जस्टिफाई नाउ। तो मैंने भी चेंज करने की सोची, तो उस टाइम पे अफ्रीका से एक कंपनी आई थी जिनको 2 इंजीनियर चाहिए थे। दे वर टेकिंग सम इंटरव्यूज इन बैंगलोर, दे वर टेकिंग सम इंटरव्यूज इन मुंबई। तो फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हुआ, और 2 बंदे उस टाइम पे गए अफ्रीका। मुझे तो मजाक मजाक में गया था कि पसंद नहीं आएगा तो आई हैव द रिटर्न टिकट, आई विल कम बैक एंड एंजॉय मुंबई अगेन। बट ऐसा हुआ नहीं, आई जस्ट स्पेंड माई 1 ईयर ऑल ओवर देयर। और 1 ईयर के बाद क्रिसमस में वी वर ऑन जंगल सफारी इन मसाई मारा, केनिया और युगांडा की उस पे है, बॉर्डर पे चलते रहते हैं। इधर से भी जंगल सफारी है और केनिया की तरफ से भी है, इनफैक्ट तंजानिया की तरफ से भी है। एंड देन देयर वाज वन फैमिली, फ्रेंड की फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे। देन दे सेड, you are so young, so talented, what are you doing in Africa? Why don't you try in some developed country? And बस कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्राइक हो जाती हैं। करेक्ट। मे बी इन दिस कॉल ऑल्सो मे बी समबडी स्ट्राइक समथिंग फ्रॉम अस। लेकिन मेरे केस में तो यही था कि अफ्रीका में जो उसके फादर इन लॉ ने बोला कि क्यों नहीं ट्राई करते हो, तो बस मैं वो क्रिसमस हॉलीडे जंगल सफारी फिनिश करके आया, न्यू ईयर हॉलीडे फिनिश किया, देन आई स्टार्टेड टू अप्लाई इन जापान। माइट बी सम पीपल माइट आस्क कि जापान क्यों। एक्चुअली मुझे जापान का कल्चर जो है बहुत ही फैसिनेट करता था। और क्योंकि घर पे सब चीज जापानीज ही रहती थी, निकॉन का कैमरा, रेडियो, ये सब चीज, और खराब ही नहीं होते थे भाई। करेक्ट। तो मैंने कहा यार देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी इन लोगों की, कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, खराब नहीं होता। एंड बट क्योंकि जॉब में एकदम तो जा नहीं सकते थे, तो आई ट्राइड विद स्टूडेंट वीजा। ओके। तो मैंने जापानीज लैंग्वेज का वीजा लिया, एंड आई वाज देयर आई थिंक इन 2009 के क्रिसमस पे आई वाज देयर। 1 साल लगा, बट आई डिड इट। मतलब डॉक्यूमेंट और वीजा उसमें लग जाता है टाइम। फिर मैं वहां गया, मेरे को ऑलरेडी 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस था, तो चैन से बैठने वाले तो थे नहीं। तो मैं आई स्टार्टेड टू अप्लाई जॉब। मैंने न्यू ईयर का काउंटडाउन देखा उधर। टोक्यो इज द वेरी बिग सिटी एक्चुअली, बहुत ही मजेदार है, यहाँ से बिल्कुल अलग। काउंटडाउन देखा टोक्यो में, और उसके 3 तारीख से मैंने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया अगेन। सो जापान में कितने टाइम रहे लैंग्वेज के साथ? लैंग्वेज के साथ की स्टोरी बताऊं तो मैं 1-2 महीने भी नहीं रहा, क्योंकि लाइक आई सेड ना, 3 तारीख से मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड फॉर्चुनेटली फरवरी 18 तारीख को मेरे को जॉब मिल गई थी। ओके। तो 1 महीने का भी अंतर नहीं रहा। लेकिन जॉब में क्या हुआ कि उन्होंने ज्वाइनिंग दी मार्च की, तो मैंने 1.5 महीने 2 महीने जो मेरे पास था वो मैंने पूरा जैपनीज पढ़ने में लगाया। ये जनवरी और फरवरी जॉब मिल गया। प्रोबेशन था 1 महीने का, वो कंप्लीट किया, परमानेंट जॉब होगी। फिर स्टूडेंट वीजा से स्विच कर दिया, जापान में? वर्क वीजा में स्विच हो गया। जापान में सेम सिटी? सेम सिटी में। लेकिन बेस्ट पार्ट वाज जापानीज जो सिस्टम है ना, दैट इज वेरी सिस्टमेटिक। वो उतना ही पैसा काटे 2 महीने का जितना मैंने वहाँ, रेस्ट दे रिटर्न ऑल फीस। मतलब जितना फीस था, मतलब इंडियन रुपीज में बोलो तो वहां जाने में मुझे 50,000 भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने वही पैसा काटा। उन्होंने जो फीस था जापानीज लैंग्वेज का 1 साल का, वो उन्होंने पूरा रिफंड किया, एंड आई यूज दैट वन। उसके बाद जॉब लगा, मतलब मैं 7-8 साल 9 साल वहां पे रहा। एंड देन शादी भी होगी इस बीच में। कल्पना वाज डूइंग पीएचडी इन टोक्यो यूनिवर्सिटी, वो पीएचडी फिनिश किया, एंड देन वी थॉट कि व्हाई डोंट वी मूव टू जर्मनी, बिकॉज थोड़ा हमें ज्यादा टाइम चाहिए था। और टू बी ऑनेस्ट वी आर लिटरली ट्रैवलर पीपल, तो हम लोग जो है साउथ एशिया पूरा फिनिश कर चुके थे, सब जगह घूम के। तो हमें लगा कि थोड़ा नई जगह चलते हैं, तो हमने जर्मनी चूज किया। यूरोप। अगर कोई पूछे मुझे कि वाई जर्मनी, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे पहला ऑफर जो है नॉर्वे से मिला था। बट नॉर्वे, क्योंकि कल्पना को लगा कि बहुत ही अंधेरा हो जाएगा, हम शायद नहीं सरवाइव कर पाएंगे, वो सब चीजें रही। स्टार्ट फिनलैंड से भी थी, एंड वी गेट इनटू नॉर्वे, बट एक्सेप्ट नहीं किया वो ऑफर। तो फाइनली जर्मनी का ऑफर भी एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है, आई एम डूइंग जॉब इन द सेम कंपनी टिल टू डेट आल्सो। तो सफर बहुत अच्छा था। तो इसमें अगर मैं इंडिया को रिलेट करूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो आई वांट टू रिप्लाई दैट। देखिए, चाहे मैं जापान से आया हूँ, चाहे आप इंडिया से आओ, जर्नी आपकी सिमिलर ही रहेगी। जैसे मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन वहां से, आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है।
हाँ, जैसे मैंने सीवी वगैरह ये सब नॉलेज पहले ले ली थी, और अच्छी बात ये थी कि जापान और जर्मनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मुझे हाँ लगता हाँ। है इट्स बिकॉज ऑफ ये जो गाड़ियां है ना, टोयोटा, मर्सिडीज, इन वजह से ये लोग आते जाते रहते हैं, तो Correct. सिस्टम मोर और लेस सिमिलर है। तो सी फैक्टर किया, कवर लेटर फैक्टर किया, बाकी यहाँ पे सिस्टम भी सेम ही है कि अगर आप इंजीनियर हो तो कोडिंग चैलेंज भी मिल जाता है कभी कभी, Correct. तो वो भी क्लियर किया। तो वो सब करने के बाद यार इट वाज लिटरली गुड एक्सपीरियंस। और मैं तो बोलूंगा, जब आप जॉब चेंज करने की सोचते हो, तो पहले 2 इंटरव्यू तो खराब ही होते हैं, आप ये मान के चलो, वो सिखाने के लिए होते हैं। या Correct. उसमें हाँ डिप्रेस नहीं होना होता, उसमें सिखाने के लिए होता है कि आप करना क्या चाहते हो। हाँ। तो वंस यू आर डन विद दो स्टेजेस, तो एक टाइम ये, आता है कि आपका हो जाता है। यहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस और इंडिया के इंटरव्यू प्रोसेस में कंपेरेटिवली कितना डिफरेंस रहेगा? इंडिया के इंटरव्यू और यहाँ के इंटरव्यू, राइट? या हमारी ऑडियंस तो मोर ओवर हिंदी स्पीकिंग ही है, तो वही कंपेयर करते फिलहाल। देखें, इंडिया का इंटरव्यू हो चाहे यहाँ का इंटरव्यू हो, अनटिल अनलेस यू हैव नॉट सेड कि भाई मैं C1 जर्मन हूँ, दे विल हम्म, नॉट टेक योर इंटरव्यू इन जर्मन, दे विल हम्म, टेक योर इंटरव्यू इन इंग्लिश। और हम्म, इवन इन इंडिया, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, आप यूपी से हो, वो बंदा जो बैठा है वो भी हिंदी जानता है, तुम भी हिंदी जानते हो, दे विल नॉट टेक योर इंटरव्यू इन हिंदी। तो या ये सिमिलैरिटी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, इंटरव्यू तो आपका इंग्लिश में ही होना है। सेकंड चीज, जर्मनी, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, एट दिस हाँ पोजीशन आई टुक माई सेल्फ ऑल्सो इंटरव्यू फ्रॉम इंडिया, हाँ ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो यहाँ के जो इंटरव्यू होते हैं, दोज आर सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू, या जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने सच में जो सीवी में लिखा है वो आपने काम वो किया कि नहीं किया या है। एंड सेकंड थिंग आई विल टेल यू कि कोई भी चीज ऐसी नहीं पूछी जाती है जो आपकी सीवी से बाहर है, ठीक है? या और थर्ड थिंग, जिन लोगों ने यहाँ से मास्टर किया है या जो कर रहे हैं, या जिन लोगों ने जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट दिया है या देने वाले हैं, एग्जाम यहाँ पे कोई भी हो, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। तो अगर कोई एग्जाम आपको मास्टर का भी दे रहे हो, सिनारियो आपके हमेशा अलग ही होंगे, तो कुछ भी रिपीट नहीं होता है। वैसी जर्मन लैंग्वेज का भी एग्जाम है, वैसी इंटरव्यू भी है, सिनारियो कभी भी रिपीट नहीं होते। हर बार जो है, जो कंपनी में प्रॉब्लम आ रही होती है या जो कंपनी में कुछ रिफैक्टिंग चल रही होती है, उसी से रिलेटेड जो है आपके सीवी को कनेक्ट किया जाता है कि ये बंदा जो है हमारी करंट जॉब में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। नाउ द थर्ड थिंग, कुछ कंपनियां आपको इंटरव्यू के लिए पैसे भी देती है। अगर आप, उन्होंने बुलाया आपको, आप म्यूनिक में जॉब कर रहे हो, आपको जो है बर्लिन बुलाया, आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, आपको बर्लिन बुलाया, तो देयर आर सम कंपनी हु विल पे फॉर एवरीथिंग। उनको अगर लास्ट जो स्टेप होता है कि यार टिम के साथ थोड़ा बातें हो जाए, थोड़ा पता चले कि कैसा बंदा है या बंदी है, तो ये चीजें जो है करने के लिए वो आपको टिकट वगैरह सब रिइम्बर्स करेंगे। तो हर चीज का एक अलग, मैं कहूँगा, मजा है। और आप किस फील्ड में हो, जैसे आईटी में हो, तो एक कोशिश होती है, हर कंपनी का अलग रूल है। कुछ कंपनियां जो है कोडिंग चैलेंज लेती हैं, कुछ कंपनी बोलते हैं कि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, टाइम वेस्ट है फुल्ली, क्यों हम कोडिंग चैलेंज लें, हम पूछते टाइम इतना ग्रिल कर लेंगे कि वी नो दैट दिस गाय डिड वर्क और नॉट। तो मैं कोई फिक्स नहीं बोलना चाहूंगा, बट इतना कहूंगा, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, अगर आप भी टेक्नोलॉजी में है तो अपनी स्किल्स जो है ना बहुत शार्प रखिए। आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन बोलो, नोबडी विल आस्क। व्हाट इज हाँ, oops? ये जरूर बोल सकता है कि भाई साहब आपकी एप्लीकेशन जो है 5xx एरर दे रही है, तो आप इसमें आप कहाँ से स्टार्ट करोगे ट्रबल शूटिंग। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए अगर आपको इस फील्ड में आना है। और सेम ऑटोमोबाइल में भी है, वो बोल देंगे गाड़ी का ये जो है थोड़ा खराब चल रहा है, इसका मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे ट्रबल शूटिंग। तो दे वांट टू चेक कि आप कितने डीपली और कहाँ से स्टार्ट करके कैसे प्रॉब्लम को जो है फिनिश करते हैं। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। नाइस, इट वाज रियली गुड टू नो योर जर्नी। अभी हम लोगों को दो चार क्वेश्चन आए हैं, देखेंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। आई थिंक आदित्य रैना, इफ आई डू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉट कंप्यूटर साइंस and engineering in India and I go for master is finding job with IT is also equal and paid in as equally.
देखिए यहाँ पे पेड तो आप इक्वली होंगे, आप ये मान के चले। और कई बंदे एक्चुअली रील बनाते हैं कि भाई आपको ये सैलरी इस डिग्री पे मिलेगा। आई वुड कॉन्ट्राडिक्ट दैट। इवन हमने भी बनाई होंगी, बट लोग सार नहीं समझ पाते। वहाँ पे जो सैलरी है वो डिग्री बेस्ड नहीं है। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाइल दे डिड पीएचडी। There are Yes. people who did bachelor and they are using as a senior software engineer in the company, and there are the people master also. That's based on position actually. जो बजट होता है सैलरी का, वो पोजीशन पे फिक्स होता है। और दो तरह की चीजें हैं, मतलब प्रकाश विल मोर एक्सप्लोर ऑन दैट। देखिए दो तरह की चीजें हैं। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ किसी को भी, एंड आई विल से ओपनली इन दिस प्लेटफॉर्म आल्सो लाइव, कि कभी भी आप यहाँ पे मास्टर करने की सोचते हैं ना, आई रेकमेंड यू गाइस टू डू मिनिमम 1 से 2 साल इंडिया में काम करो, फिर उसके बाद यहाँ पे मास्टर करने आओ। मजा क्यों है ऐसे का? जब आप मास्टर करने आओगे ना, आपको कोई ऐसी और जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको व्हाइट कॉलर जॉब जो है कोई भी कंपनी दे देगी। ऑफ कोर्स स्किल्स तो आपकी शार्प होनी चाहिए, तो कोई भी कंपनी आपको व्हाइट कॉलर जॉब दे देगी। और उसका फायदा ये रहेगा कि जब आप मास्टर करके निकलोगे तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छे हो जाओगे, एक। और दूसरा, जर्मन कंपनी में काम कैसा करना वो आपको समझ में आएगा बाय दैट पॉइंट। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धीरे चलो, लेकिन कंटिन्यू चलो। आई एग्री टू योर पॉइंट इसमें, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो, इवन आफ्टर मास्टर्स, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो लोग पूछेंगे कि ड्यूरिंग योर मास्टर्स आपने कितना इंटर्नशिप किया, या फिर आपने यूनिवर्सिटी में कितनी बार एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट रहे हो। अगर वो सब आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है एक फुल टाइम जॉब यहाँ पर सर्च करना आफ्टर मास्टर डिग्री। तो यस, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या इट्स विन एंड विन गेम एक्चुअली। आप वहाँ पे 2 साल में थोड़ा पैसे भी इकट्ठे कर ले तो अपने ब्लॉक अकाउंट के लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको वो अकाउंट खर्चा भी नहीं होता, आप तो पहले टाइम से जॉब कर रहे हो। थोड़ा काम करने की आदत भी लग जाती है ना। अभी इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं ना, वो पूरे जेल होते हैं। ठीक है, आप 9 बजे जाओगे, बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, 5 बजे आप निकलोगे। आपका 4 साल इसी तरह इंजीनियरिंग, जिस तरह आपने 1 से 10 तक पढ़ाई की स्कूल में, तो वो भी इंजीनियरिंग स्कूल ही रहता है। आपको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं रहती, काम करने का तरीका नहीं मालूम रहता। काम, वो उनको ये भी नहीं पता रहता कि वो 8 घंटे एक्चुअली में बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा तो अवेयरनेस अभी हो रही है इंडिया में, आई थिंक। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगा 2008 से, जब से मैं बाहर हूँ 2008 से, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगा। कोई भी काम छोटा बड़ा मत समझाइए, आपको हर काम कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ। आपको चाहे आप मैक में भी काम कर रहे हो ना, मैकडी में भी काम कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला कि यार अच्छा ऐसा भी होता था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये चीजें थोड़ा सा रहती है, जो कि मुझे लगता है ऑफ कोर्स मतलब इंडिया में भी सीखेंगे और सीख भी रहे हैं लोग। बड़ी सिटी में पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड टू डू सम पार्ट टाइम वर्क, बट हाँ छोटी सिटी में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है पार्ट टाइम जॉब की, विच इज। मुझे तो लगता नहीं है मेट्रो बड़ी सिटी में भी कुछ पार्ट टाइम जैसा कुछ है। आई डोंट नो। ज्यादा से ज्यादा मैंने लड़कों को सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते देखा है, वो भी होम ट्यूशन, या फिर लग से अगर कोई कोचिंग पढ़ाने लग गया तो होम इन्हीं में पार्ट टाइम ट्यूशन जैसा। इज रियली गुड, या आई वुड से होम ट्यूशन रियली गुड, क्योंकि खुद की हाँ थोड़ा स्किल्स भी शार्प हो जाती है उससे। हाँ, वो है, बट इसको छोड़ के इंडिया में और कुछ पार्ट टाइम जॉब जैसा नहीं है। मतलब इंडिया के आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रोफेसर के अंदर असिस्टेंटशिप मिलना मुश्किल है, या फिर होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में देखें तो सारे प्रोफेसर किसी ना किसी रिसर्च पार्ट में इंगेज्ड हैं, दे नीड हेल्प। उनके नीचे पोस्ट डॉक होते हैं, पोस्ट डॉक के नीचे पीएचडी होते हैं, पीएचडी के नीचे मास्टर्स डिग्री वाले रहते ही भी करते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट एक एक डिपार्टमेंट में अच्छा खासा 15-20 लोग इंगेज रहते हैं। इंडिया में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। कि मैं भी एक नॉर्मल ही कॉलेज में था, बट ना ही प्रोफेसर ना ही एचओडी कभी किसी को ना रिसर्च करते देखा, ना कभी मैंने ऐसा सुना कि मेरी सिटी में दूसरे कॉलेज में कोई प्रोफेसर रिसर्च कर रहा हो।
यार रिसर्च तो मैं बोलूंगा थोड़ा टैबू ही हो गया इंडिया में। आई विल नॉट जस्टिफाई टू मच। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे सबसे नजदीक का जो रिसर्च सेंटर बोलूंगा वो आईआईटी रुड़की है, जहाँ पे रिसर्च होती है प्रॉपर। बट देहरादून इटसेल्फ देयर आर मैनी कॉलेजेस इन देहरादून, फेमस भी है स्कूलिंग के लिए, और कॉलेज भी काफी हो गए, लेकिन रिसर्च का उतना नहीं है। मतलब ठीक है, करेक्ट। गवर्नमेंट परमिशन दे देते कि भाई आप बायोटेक कॉलेज जो है खोल दो या इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, नहीं, बट मेरे कॉलेज में बायोटेक था, कुछ नहीं हुआ। आप आईआईटी अगर सेपरेट छोड़ दो, लेट्स से आईआईटी में होता होगा, लेकिन आईआईटी है कितनी, 7 14 20 समथिंग इतनी ही है। एग्जैक्टली। करेक्ट। और उसको छोड़ के तो कुछ नहीं पता। या लेट मी टेक वन क्वेश्चन। सर मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हूँ, बट मैं जर्मनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए जॉब के लिए? मैं तो बोलूंगा ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पे जॉब कर सकते हो, बट इट्स अ तुक्का। नहीं होगा तुक्का ना, मतलब कोई स्टार्टअप रहा। देखो मैं एक कहानी से लिंक करता हूँ इसको। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा एक दोस्त है जो उस टाइम पे 2003-4 की बात होगी, उस टाइम पे डेटा केबल आती थी, नोकिया 6600 करके मोबाइल होता था, या जो भी आते थे उस टाइम पे, उन पे एक डेटा केबल लगती थी जिससे जो है पिक्चर्स वगैरह ट्रांसफर होती थी, गाना ट्रांसफर होता था, गाने यस। वगैरह ट्रांसफर होते थे। तो वो डेटा केबल वो बंदा खुद बनाता था। ही वॉज हैविंग वेरी शार्प स्किल्स। और सी में उस बंदे का इतना अच्छा हाथ था, सी लैंग्वेज में काफी चीजें, हार्डवेयर से इंटरेक्शन कैसे करना है, तो मशीन लेवल पे ही वाज रियली नाइस गाय। तो अगर आपका उस लेवल का स्किल्स है और वो किसी स्टार्टअप के साथ मैच होते, तो दे विल डेफिनेटली हायर यू, क्योंकि एवरीबॉडी नीड पीपल, गुड माइंडेड लाइक माइंडेड पीपल, कि ठीक है साथ में काम करके देखते हैं हाउ इट वर्क। लेकिन अगर स्किल का वो लेवल नहीं है, तो चक्कर ये होगा कि nobody want to spend money and time with fresher. That's the wholesale scenario, until unless किसी कंपनी में बजट ना हो कि यार हमने 3 बंदों को ट्रेन करना है इन द हेल्प बट ऑफ सीनियर इंजीनियर। प्रॉब्लम ये भी है कि जब जर्मन कंपनीज इंडिया से कोई बंदे को उठाएंगी, लेट्स से फ्रेशर, तो उनको इधर के वीजा ऑफिसर्स को ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमको ये स्किल्ड वाला बंदा जर्मनी में नहीं मिल रहा है, तभी हम बाहर से ले रहे हैं। तो एग्जैक्ट अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो फिर बोल जाओ, सिर्फ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तुक्का ही रह सकता है, कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रेशर से ऊपर उठ के मैं एक चीज बोलूंगा, जो मैं 2 साल वाली बात की है पिछले अभी थोड़ी देर पहले, उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँ। आई जस्ट फॉरगेट बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में काम करो, कोशिश करो सर्टिफिकेशन लेने की। वो क्या है कि आपको एक स्टैम्प डाल देता है कि यार आपने काम किया है, और आपको पता है कि हाउ दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन दैट फील्ड। जैसे डॉट नेट में बोले तो माइक्रोसॉफ्ट के निकलते हैं सर्टिफिकेट, या डेवऑप्स में बोलो तो अलग अलग हैं, जैसे कुबरनेट्स के तो ये निकलते हैं। कोर्सेरा के फायदे करते हैं, या फिर क्योंकि इंडिया में आजकल सब लोग कोर्सेरा और जो स्टार्टअप्स आई ना, उनका बहुत सर्टिफिकेट ले रहे कोर्सेरा का उतना नहीं होता, बट ऑफिशियल से जाओगे तो ज्यादा फायदेमंद है। जैसे हैं, ऑब्वियसली। जैसे अमेजन का है, तो अमेजन के ही जो वो है, मतलब पोजीशन है, उन पे अगर आप जो है सर्टिफिकेशन करो तो वेल एंड गुड। या माइक्रोसॉफ्ट के तो माइक्रोसॉफ्ट पे एक्चुअली, या एस्पार के तो एस्पार पे एक्चुअली। तो पर्टिकुलर अगर अगर उस तरह से देखने लगूं, तो मैं तो कह दूंगा यार मैंने यूडेमी के 10 कोर्स किए हैं, हाँ, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपने कितने अच्छी तरह किए ना। करेक्ट। तो पता नहीं है कि कैसे हुआ, कैसे किया। और आई विल रिफ्रेज इट डिफरेंट वे। जो लोग जर्मनी से वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपको किसी एक्स पार्टी ने जर्मन पढ़ाई, आपने पढ़ ली, लेकिन कोई वेरीफाई तो नहीं कर रहा ना आपने कितनी अच्छी पढ़ी है, कितना बोलते हैं, कितना समझते हैं। तो उस चीज के लिए एक बॉडी बनी है, जैसे टेल्क हो गया, गोथे हो गया, ये लोग एक टेस्ट का लेवल करते हैं कि आपको जस्टिफाई करने के लिए कि आप सच में जो है इस लेवल की जर्मन बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो वही सर्टिफिकेट्स का है, जो बॉडी बनी हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो दिस इज बेस्ट केस सिनारियो, यूनिवर्सल है। करेक्ट। ओके। दीप श्री, अगर यूनिवर्सिटी का ऑफर मिल जाता है, इसके बाद वीजा एम्बेसी से रिजेक्शन का कितने % चांस है? अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं और आपका फाइनेंस
जिसमें फाइनेंस भी आता है, ब्लॉक्ड अकाउंट वाला, तो वीजा रिजेक्शन का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। या आई थिंक पूरी मेहनत सिर्फ जो है, अगर आप जॉब का लेना चाहते हो तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, ये दो एडमिशन। चीजें मेन है। बात उसके बाद फिर फाइनेंस का डॉक्यूमेंट लगता है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं लेके जाओगे तो डेफिनेटली पता नहीं प्रोसीड भी नहीं करेंगे आई गेस। हाँ, वो तो खैर वो है ही, जो चेकलिस्ट लिखा हुआ है दो शुड बी ऑल चेक्ड, कि उनके पास भी वही चेकलिस्ट रहती है, वो चेक हाँ करते करेक्ट। हैं भाई साहब ठीक है कि नहीं है ना, अदरवाइज दे विल नॉट टेक द डॉक्यूमेंट, दैट्स द होल सोल रूल आई वुड से। तो ये चीजें एक क्वेश्चन चले बीच में हम ही ले लेते हैं, मतलब ओके। जब तक कोई क्वेश्चन करता है, मतलब सब लोगों की क्यूरियोसिटी होगी यार, आने के बाद जो है, कितने साल में मेरे को यहाँ पे पीआर मिल सकता है, मतलब परमानेंट रहने के लिए। तो देर आर टू और थ्री सिनारियो, या तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, उसके बाद आप पीआर लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट का मेरे साथ प्रकाश ज्यादा बता पाएंगे। नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट मैंने सुने हैं तो वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी रहते रहते ही जर्मन कर लेते हैं, क्लासेस होती है यूनिवर्सिटी में या दूसरे तरीके से वो लोग जर्मन कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे वो इंडस्ट्री में घुसते हैं 2 साल के अंदर उनको जो है पीआर मिल जाता है, बशर्ते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। जैसे जो नेसेसरी और मैंडेटरी जो फंड है आपके, सोशल जो इंश्योरेंसेस हैं वो सब है, वो आपको पे करना होता है। और दूसरा, आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंडर नहीं हो कि भाई गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आपकी जॉब छूट गई, आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ले रहे हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, वो नहीं होना चाहिए। दो 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 ये मैंडेटरी है। और तीसरा आपको वो जर्मन, पर जर्मन का थोड़ा सा बायस है, मतलब क्योंकि लिखा नहीं रहता कौन सा लेवल, द वर्डिंग इज की बेसिक और सफिशिएंट। तो ये डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए जो है बेसिक क्या है और सफिशिएंट क्या है। बेसिक में हो सकता है वो बोले कि भाई साहब आप तो गांव में अप्लाई कर रहे हो, तो गांव में तो कोई समझता ही नहीं है, A1 आपको A1 ही करना पड़ेगा। और आप करेक्ट। बड़ी सिटी में कर रहे हो तो बोलते हैं यार यहाँ तो सभी इंग्लिश बोलते हैं, आप A1 दे दो, कहानी खत्म। A1 is basic and sufficient is I think B1। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन थोड़ा इजी है, मतलब और कंट्री से अगर आप कंपेयर करो, ऑफ कोर्स यूरोप की मत कंपेयर करो, बट अगर आप यूएस से कंपेयर करो तो थोड़ा इजी है आपको। मिनिमम जो है, अगर आप जॉब पे आ रहे हो तो 21 मंथ्स इज द मिनिमम वन। और जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप जब जैसे स्टूडेंटशिप फिनिश हुई 2 साल के अंदर आपको पीआर मिल गया, तो क्वाइट इजी है। और आई थिंक शॉर्टेस्ट पाथ है अगर आपको पीआर यहाँ पे चाहिए। और पीआर के फायदे क्या क्या पर क्या फायदे हैं और कुछ आई डोंट नो फायदे कुछ। काफी हैं। काफी लोग जो हैं, मतलब पीआर भी दो तरह के रूट है, या तो आपके पास नॉर्मल रेजिडेंस परमिट है तो इसमें 4-5 साल लग जाते हैं पीआर लेने में, लेकिन अगर आपका ब्लू कार्ड है तो लाइक आई सेड 21 मंथ से 33 वाला है। 33 में आपको जो है A1 चाहिए लेवल जर्मन लैंग्वेज का, और 21 में आपको B1 चाहिए लेवल जर्मन लैंग्वेज का। अभी इसमें बेनिफिट कैसा हो जाता है, एक बार आपको पीआर मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी कुछ कुछ जगह जैसे फ्रैंकफर्ट में वो लोग पूछते हैं कि यू वांट टू कीप योर ब्लू कार्ड बेनिफिट और नॉट, तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू कीप बोथ, पीआर ऑल्सो, ब्लू कार्ड ऑल्सो। हाँ, ये है कि ब्लू ओके। कार्ड हर 4 साल में यू हैव टू अपडेट, बट ब्लू कार्ड के ये फायदे हैं कि आपकी वाइफ या कोई भी है वो बिना जर्मन लैंग्वेज की एबिलिटी के आपको ज्वाइन कर सकते हैं एनी टाइम। ये पीआर में कैसा है, वो चीजें थोड़ा सा वो हो जाती है कि आपको A1 करना पड़ता है। लेकिन ये है कि इंडिया में जैसे अब आपको जॉब जो है, जब आप इंडिया से आते हो एज अ वीजा पे, आप इंजीनियर वीजा पे आते हो, आप इंजीनियर ही करना पड़ेगा आपको, जब तक पीआर नहीं है। हाँ, एक बार पीआर मिल जाता है, आपका मन किया यार ये सब नहीं करना, हम थोड़ा जो है कुछ और टाइप का जॉब करते हैं या कुछ अपना बिजनेस करते हैं, तो वो सब करने के लिए जो है आपको पीआर बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी टाइप का जॉब करो, आप कोई भी बिजनेस करो, आपको पीआर बहुत हेल्पफुल रहेगा। और थर्ड, अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे लॉन्ग टाइम सेटल होना चाहता है कि यार मुझे ना पासपोर्ट ही लेना है यहाँ का, वो भी हेल्पफुल है। उसमें ये है कि पीआर आपको जो है अच्छा हेल्प कर लेता है कि आपके पास तो सब है। फायदे क्या क्या हैं पीआर के, और लेट्स से ब्लू कार्ड के पीआर के ऊपर। ब्लू कार्ड का ब्लू कार्ड का पलड़ा मैं तो कहूंगा भारी है, लेकिन नहीं, जनरल फायदे में पूछ रहा हूँ कि लेट्स से पीआर के फायदे क्या है।
पीआर के फायदे में सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप बिजनेस कर सकते हो। हम्म, बिजनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको कोई कंपनी खोलनी है, कुछ करना है, हम्म, आपके पास पीआर है, आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, जब आपकी जॉब चले जाती है ना ब्लू कार्ड में, आपको जो यहाँ पे रहने का समय है वो, और जो अपना इमिग्रेशन ऑफिस है वो 3 महीने देता है। ऑफ कोर्स हम्म, दे कैन इंक्रीज प्लस एंड माइनस बट डिपेंड्स ऑन हम्म, ऑफिसर, बट हम्म, 3 महीने वो देते हैं। जबकि जो आपका वो है पीआर है, उसमें हम्म, आपको 1 साल तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। दे विल हेल्प यू। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपकी जर्मन क्लासेस का पैसा देते हैं। तो वो हम्म, जो 1 साल का ड्यूरेशन है बहुत होता है आपको एक नई जॉब जो है चुनने के लिए। और जो ब्लू कार्ड वाला है उसमें मुझे एक थोड़ा प्लस पॉइंट ये लगता है, एक तो जब जो मैंने अभी बताया कि फैमिली अगर इंडिया से आती है वाइफ, तो थोड़ा सा जो है A1 लेवल की भी जरूरत नहीं है, आप बिना जर्मन के यहाँ पे आ सकते हैं एक। ओके, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आई विल से, बिजनेस आप ब्लू कार्ड में भी कर सकते हो, लेकिन हम्म, आप नहीं, आपकी वाइफ कर सकती है। अगर आपकी वाइफ जो है ब्लू कार्ड की डिपेंडेंट है, सी कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब, she हम्म, can do even business also. So that's the हम्म, important thing. And third thing, जो आप जर्मनी से बाहर कितना रह सकते हो वो दोनों में जो है अलग है। कि आप अगर पीआर हो तो इतने महीने आप जो है जर्मनी से बाहर रह सकते हो, नल एंड वाइड ना हो आपको पीआर। और वही हम्म, जो ब्लू कार्ड के भी रूल है, एक में आई एम नॉट श्योर, एक में 6 मंथ और एक में जो है 1 ईयर का आपको मिलता है। हाउएवर जो कोरोना के टाइम पे बिल्कुल कहानी अलग थी। हम्म, कोरोना के टाइम पे जो है इमिग्रेशन ऑफिस को आप लेटर लिखेंगे कि भाई साहब हम तो फंस गए, अब हम्म, फ्लाइट कोई आ नहीं रही, तो यहाँ हम्म, से लेटर वेटर जो है आपको पोस्ट करके आने देते हैं, ऐसा नहीं है। बट वंस कोरोना इज नॉट देयर, जस्ट कंसीडर कि अगर जो है एयर इंडिया लुफ्तांसा सब नॉर्मल बिजनेस पे आ गई है, तो इमिग्रेशन में नॉर्मल उस पे आ गई कि भाई साहब बता के जाओ जितना दिन आपको जाना है। तो हम्म। ये फायदे तो हैं एक्चुअली अगर दोनों। आपके पास लेट्स से जैसे आपने बताया पीआर पे अगर आपका जॉब जाता है तो यहाँ पर आपको 3 मंथ्स मिलेगा जॉब सर्च करने के लिए। ब्लू नहीं, कार्ड में कितना टाइम मिलता है ब्लू कार्ड में आपको 3 मंथ्स मिलेगा। और पीआर में? पीआर में आपको साल भर है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं साल भर तक, आप सर्च हम्म, करते रहो। इसमें भी मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ब्लू कार्ड, हम्म, लेकिन हम्म, आपके पास नोटिस पीरियड है कि 3 महीने के अंदर ढूंढो यार। हम्म, दोनों केस में हम्म। पैसा मिलेगा, लेकिन तो क्या मिल पीआर मिलना इज इजियर देन ब्लू कार्ड, करेक्ट? आ, दोनों दोनों के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, अच्छा। पीआर मिलना इजी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि पीआर के लिए आप किसी भी लेवल पे जाओगे, चाहे आप 21 मंथ्स में जा रहे हो, चाहे 33 मंथ्स में जा रहे हो, चाहे 5 ईयर वाले में जा रहे हो, हर लेवल पे आपको जर्मन तो चाहिए चाहिए। ये तो हो गया सेम क्राइटेरिया सारे लेवल का। उसके बाद चलते हैं, सैलरी पीआर में देखी नहीं जाती, तो फर्क ही नहीं पड़ता आपके पास ब्लू कार्ड है कि नॉर्मल रेजिडेंस परमिट है। सिर्फ ये है कि अगर आप सिंगल हो तो आप इतने समर्थ हो कि अपना पेट खुद पाल पाओगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और आप फैमिली के साथ हो तो गवर्नमेंट की अपनी कैलकुलेशन है कि इतना पैसा एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए। प्लस घर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के घर में रह रहे हो, आपका अपना जो है अपार्टमेंट हो जिसका आप रेंट भर रहे हो। तो वो एक प्रोसेस है पीआर तक पहुंचने का। ब्लू कार्ड, आई विल से ब्लू कार्ड में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आप कोई आईटी जॉब यहाँ पे लेते हो तो आईटी जॉब में आपके पास जो है एक तो डिग्री, जो यस। आपको पोजीशन मिली है ऑफर लेटर में, वो दोनों मैच होना चाहिए, तभी वो आपको ब्लू कार्ड देंगे। अगर वो मैच नहीं होती है तो वो आपको ब्लू कार्ड नहीं देंगे, आपको एक नॉर्मल रेजिडेंस परमिट मिलता है। तो ब्लू कार्ड आई विल से इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सैलरी व्हाट यू आर गेटिंग। ब्लू कार्ड का एक ब्रैकेट है, 53 या 55 जितना भी होगा, कंफर्म आप कर लो। वो ब्रैकेट है, उससे ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए, प्लस आपकी डिग्री और पोजीशन मैच होनी चाहिए। दो कंडीशन पूरी हुई, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लू कार्ड। और पीआर में ऐसा नहीं है। पीआर तो उन्होंने ऐसा बना रखा है कि जो रेफ्यूजी भी होगा उसको भी देना है, जो नॉर्मल रेजिडेंस परमिट वाला होगा उसको भी हाँ देना है, सबको ही देना सर। है। दे फाइंड लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैंने बोला ना इंश्योरेंस वाला फिल होना ही चाहिए। करेक्ट, 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 करेक्ट। ओके, आई थिंक 1 आवर हो गया, हम लोग फिनिश करते हैं, बट बिफोर फिनिशिंग बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, उनको आंसर कर देते हैं। बिल्कुल। ऊपर किसी ने पूछा था, लेट्स ट्राई।
Okay. Something. Shruti, I am single mom with 2 kids. How much would I need to live in Berlin? I am going. I am giving some interview and applied for the job seeker as well. I am on waiting list. Yeah, Devendra. शहर का तो हम बता नहीं सकते कि शहर में कितना सफिशिएंट रहेगा, बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप सिंगल मॉम है तो डेफिनेटली, आपने बोला कि बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चे। बच्चों का आपको जो है यहाँ पे किंडर गार्टन करके एक नाम है टर्म्स का, उसमें आपको जो है 200 यूरो, 210 20 30 जो भी समझे आप, 300 यूरो नहीं है डेफिनेटली, सो इट्स लाइक 210 20 या 30 यूरो, वो आपको पर किड्स मिल जाता है। दैट्स द वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपके पास बच्चे हैं तो आप 1 BHK 40 स्क्वायर मीटर में तो नहीं रह सकते, बिकॉज देयर आर सम रूल्स कि पर पर्सन जो है इतना स्पेस होना ही चाहिए, तो आपको अपार्टमेंट लगेगा। और बर्लिन में एक सर्किल है, आप सेंट्रल बर्लिन से कितने एरिया में रहना चाहते हैं उसके हिसाब से रेंट है, तो रेंट आप मान के चलें। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा किसी भी सिटी आ जाओ, रेंट जो है इस साइज की फैमिली आप 1000 यूरो तो मान के ही चलो। करेक्ट। इस साइज की फैमिली के लिए किसी भी सिटी में, अनटिल गांव ना हो, सिटी हाँ, में किसी भी सिटी में चले 1000 यूरो आउटसाइड द सिटी। आपको करेक्ट। आपको करेक्ट। 1000 यूरो आउटसाइड जो सर्किल होता है ना, सर्किल के अंदर तो आपको 2000 तक भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनफैक्ट यस। फ्रैंकफर्ट में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर देर आर द पीपल हु आर पेइंग लाइक 2200 या 1800 600, दोज आर द थिंग्स। ये सर्किल से बाहर जाओगे तो 1000 1200 में आपको एक रूम मिल जाएगा। खाने पीने का टू बी ऑनेस्ट थोड़ा महंगा हो गया है, पहले जो चीज 50 यूरो में हो जाती थी वो अब जो है बिल 70 तक चले जाते हैं, सेम चीज के, कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन प्राइसेस हैज बीन चेंज। तो खाने पीने का आप ये मान के चलो इस साइज की फैमिली के लिए 600 अराउंड लग जाएगा। वो भी मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तो आप पकड़ो मत। मिनिमम आप स्टूडेंट यहाँ पे 250 300 में भी निपटा देते हैं। तो हाँ, आप आपका घर में कुक करो हर टाइम, शायद वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ आप बाहर खाओगे तो आप 250 300 में निपटा सकते हो। वो आप उस अम, तरह से निपटा ही सकते हो। और ये मेजर खर्चे हैं, और माइनर खर्चे में तो आप इंटरनेट का 40 यूरो 30 40 यूरो वो पकड़ लो, मोबाइल का 20 10 20 यूरो वो पकड़ लो, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अंडर 2000। मैक्सिमम 1.8 अराउंड 1800 2000 1600 1700, मतलब 15 से 2 के बीच मान लो आप, 15 से 2 करेक्ट। तब का आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है सैलरी कम से कम ये मान के चलो कि 65 पे आपको 30 33 अराउंड मिल जाएगा, क्योंकि यस। टैक्स कैटेगरी आई डोंट नो, क्योंकि 58 समथिंग पे आपको 3000 के आसपास आता हाथ पे। टैक्स कैटेगरी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं मैरिड हूँ तो मेरी 3 है, कम होगी। तो यस। आई डोंट नो कि उस केस में टैक्स कैटेगरी क्या होगी। बट अगर टैक्स कैटेगरी 3 है तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा इस हिसाब से। बट जर्मनी में ना थोड़ा अपने ही रूल है इनके, मतलब जैसे मेरी वाइफ भी जॉब करती है तो उसको जितना पैसा मिलता है वो बहुत ही कम हो जाता है, टैक्स कैटेगरी 5 हो जाती है तो काफी रिड्यूस हो जाता है पैसा। तो यार सम प्लस एंड माइनस आते हैं। दे डोंट वांट कि सभी लोग पैसा कमाए, हस्बैंड वाइफ, बच्चों का भी ध्यान रखो। यस। इनका अगला क्वेश्चन था, विल आई एबल टू मैनेज बोथ किड्स अलोन? यस यू कैन। जयपुर जी डेफिनेटली, आपका। डेफिनेटली यू कैन। आपके दोनों बच्चे जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर 1 साल से ऊपर है छोटा वाला बच्चा या बच्ची, तो ये तो एक तो किंडरगार्टन में चले जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक। किंडरगार्टन की जो टाइमिंग होती है मोर और लेस आपके ऑफिस की टाइमिंग होती है, सब प्लेसेस 7:30 से 5 बजे तक होती है, 7 to 5। सम प्लेसेस लाइक 8 to 5, सम प्लेसेस लाइक 9 to 5 ऑल्सो, तो वही आपकी जॉब की टाइमिंग होगी। तो ये चीज इतना जरूर कहूंगा, बच्चे जब वहां होंगे आप जो है जॉब करेंगे, तो डिपेंड्स करता है आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। आप होम ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं। अगर ऑफिस में होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने एक ही जॉब की है, लेकिन दोस्त तो है ना काफी, जिनसे भी मैंने सुना है, कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिन्होंने बोला कि हमारी कंपनी जो है फैमिली के खिलाफ है। दे रियली हाँ। सपोर्ट योर फैमिली, कि भाई यस। आप वर्क के साथ साथ जो है फैमिली का भी ख्याल करें, तो या यस।
दे आर 10 and 7 तो चलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एनीवे जर्मनी में, आपको छुट्टी तो को हार्डली कभी कोई मना करता हो। तो है, मतलब आप जो है कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आदित्य रैना ने पूछा और जॉब्स में क्या पेमेंट अच्छा मिलता है? जो यहाँ का स्टैंडर्ड रेट है 10 यूरो या 12 यूरो पर आवर, वो आपको और जॉब्स में मिलेगा, आप कुछ भी करो। बाकी जो है अमेजन का जो है पैकिंग भी चलता रहता है सेल हाँ, होने के टाइम पे, वहां पे थोड़ा ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, आप इतना कमा 13-14 यूरो रहता है, बट उसने जो क्वेश्चन पूछा क्या इट्स पेड वेल, यस इट इज। लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का और पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्टडी में क्या डिफरेंस होता है जर्मनी में? डिफरेंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फॉर श्योर आपकी डिग्री टाइम पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज वो फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, और आप भी सीरियस रहते हो, यूनिवर्सिटी वाले भी सीरियस रहते हैं, तो आपका अगर 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का कोर्स है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बेनिफिट ये है कि आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है, तो अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप करने जाते हो तो 1,000, 1,200 या 1,500 आपको इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलेगा। सो आप उस खर्चे निकाल सकते हो, या फिर आपने जो स्टडी के लिए लोन लिया था आप वो भर सकते हो उससे। सेकेंड थिंग, अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हो और आपने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया तो मे बी आपकी डिग्री की इमीडिएट बाद नौकरी आपके हाथ में होगी। दीप सिंह। कृष्णा ने पूछा है कैन यू कीप पेरेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन जर्मनी, तो आई वुड से अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि जर्मनी ये चीज सपोर्ट नहीं करता। जर्मनी बोलता है कि आपका जो फैमिली है इक्वल टू यू, योर वाइफ, योर किड्स, तो बाकी सब जो है एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह। बट एट द एंड अगर आपको आना ही है तो जॉब या कोई और चीजें तो पॉसिबल है कि आप जो है कुछ उस पोजीशन पे है कि जॉब लेके आ सकते हैं या कुछ इस तरह से पॉसिबल है, बट आई विल से मैं मोटिवेट नहीं करूंगा कि बहुत कम चांसेस हैं, लाइन बोलूंगा मैं एक। यस। प्रॉक्सी स्टूडेंट को कितने दिन में मिल जाती है? आई डोंट नो व्हाट ही इज आस्किंग, आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट जॉब। सो सिनेरियो वही है जैसा इंडिया में है, आप लकी हुए टैलेंटेड हुए तो एक दिन में भी, और मुश्किल हुआ तो क्या पता 3 महीने 6 महीने भी लग जाए, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आप अगर मेट्रो सिटी पे हो जहाँ पर जॉब ज्यादा है तो जनरल सिनेरियो में आपको 1-1.5 महीने में कोई ना कोई ब्लू कॉलर जॉब मिल डिमांड एंड सप्लाई की गेम है भाई, जाएगी। क्योंकि आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। या किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज गो ऑन, अदरवाइज वी विल फिनिश दिस इन लाइक 4-5 मिनट्स। तो आप अभी फ्रैंकफर्ट में हो, राइट? हाँ मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ, फ्रैंकफर्ट से लिटिल बिट आउटसाइड, बट ये है कि फ्रैंकफर्ट आने में मुझे 30-40 मिनट लग जाते हैं, तो या जॉब लोकेशन फ्रैंकफर्ट है। जॉब लोकेशन फ्रैंकफर्ट है। हेलो, आई एम taking March 2023 intake. So is there any major difference in academic in both intake? नहीं, वैसा कोई कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप हम लोगों को पर्सनल मैसेज कर सकते हो हाउ टू अब्रॉड पे, हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। बट एक जो मेजर डिफरेंस ये रहता है कि विंटर में सीट्स ज्यादा ओपन होती हैं, कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटी खाली विंटर में एडमिशन लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी विंटर समर में लेती हैं, तो समर में चांस थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेट्स से। हाँ, ओके। So I am a dentist and my husband is a doctor. We have a one baby boy who is special need baby. Can we bear his expenses and what will be his prospect? Do you have some idea? या आई विल आंसर एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशल नीड वाले जो बेबी हैं यहाँ पे केयर काफी अच्छी होती है। मेरी डॉटर जिस किता में जाती है दैट्स अ मिक्स किता, वेयर देयर आर स्पेशल नीड बेबी आल्सो एंड नॉर्मल किड्स आल्सो। मैं तो बोलूंगा दिस इज वेरी गुड, लाइक माय डॉटर इज गेटिंग एक्सपोजर फ्रॉम चाइल्डहुड कि ऐसे भी नॉर्मल है, वैसे भी नॉर्मल है।
तो उस चीज का तो मुझे नहीं लगता आपको टेंशन करने की जरूरत है। मतलब एक बार चित्रा में जाएगा, ऑटोमेटिकली दे आर एडजस्टेड स्लोली स्लोली। रही बात आप लोगों का खुद का, तो वो थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट, और मैं बोलूंगा उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ा अलग हो जाती है, क्योंकि आपको ह्यूमन के साथ, और क्योंकि बॉडी के साथ जो है आपको दवाइयाँ हो गया जो भी है, तो लाइसेंस लगते हैं एक, और लैंग्वेज लगती है दो। लैंग्वेज भी एकदम नेटिव के करीब होनी चाहिए कि आप जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हो अपने पेशेंट से। और प्लस जो आपके सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली दे विल टेक केयर, जर्मनी विल टेक केयर कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन देने हैं अगर आप प्रैक्टिस पे शुरू हो रहे हैं। तो बेबी की ओर से तो आई विल से कि जस्ट नो नीड टू वरी। ओके आदित्य रैना, आपने जो पूछा है प्लीज हम लोगों को डीएम कर दीजिए, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। बट आपको कम्प्लीटली ये डिपेंड करता है क्रेडिट पे, और 3 साल का बैचलर्स यहाँ पर वैलिड है काफी सारे कोर्सेज में, आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा। यस ओके ब्रदर, प्लीज शेयर द वीडियो, श्योर वी विल शेयर इन आवर प्रोफाइल। आप लोगों का, आप लोग डिसाइड कीजिए, आई डोंट नो आप लोग करेंगे कि नहीं हम लोग यूट्यूब पे भी डाल देंगे इसको, और अपने इंस्टाग्राम पे भी। श्रुति का ले लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर Yeah. ट्रांसपोर्टेशन मींस एंड हाउ मच वुड आई जनरली कॉस्ट मंथली टिकट्स। बात सन 2022 की है। अगर अगस्त में होता तो 9 यूरो में सब कुछ हो जाता था, बट अभी अभी पास हुआ है 2-3 दिन पहले, तो धरती पे आ गए हैं सब। तो नॉर्मली क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सिटी। टिकट की एक प्राइस होती है, जो जोन डिवाइड होते हैं हर सिटी में, कि जोन 1 तक आप ट्रेवल करोगे तो ये होगा, जोन 2 में करोगे तो ये होगा। जैसे फ्रैंकफर्ट का बताऊं तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट से बाहर हूँ, तो आई पे अराउंड 140 और 50 यूरो जो मेरे जोन का है। लेकिन फ्रैंकफर्ट के अंदर जो है आपको जो है 80 यूरो में, 80-85 यूरो में जो है आप पूरा फ्रैंकफर्ट जोन जो है कवर कर सकते हैं। उसमें काफी बड़ा जोन है, ऐसा नहीं छोटा भी नहीं है। तो आप Yes. मोर और लेस, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, अगर आप बाहर भी हो जोन से तो भी आप मान के चलो कि अंडर 100 यूरो इट शुड बी कंप्लीट। और अगर आप अंदर भी है तो जो आपका है ही वो है ही, मतलब 80 यूरो के अराउंड। या बर्लिन Um, वगैरह में हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट दिस इज द correct. कॉस्ट अंडर 100 यूरो यार। आई थिंक 100 ही सही अमाउंट है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी जा रहे हो, लेट्स से 70 किलोमीटर हम्म, या 80 किलोमीटर, जहां पर आप रोज ट्रेन ले रहे हो, बस ले रहे हो, ट्राम ले रहे हो, वो भी आपका 170-180 में हो जाता है। लेट्स से आप सेम सिटी पे हो, सिटी सेंटर से वो जोन डिवाइड होते हैं, यूजुअली 10, 12, 15, 20 ऐसे जोन डिवाइड होते हैं। आप जिस जोन पे रहोगे यूजुअली आपका 100 यूरो के आसपास कवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके राजेश, आई थिंक आई थिंक शुड स्टॉप फ्रॉम नाउ। या या क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोगों को दूसरा लाइव चाहिए, वी कैन प्लान अगेन एट सम पॉइंट। वी कैन नॉट प्रॉमिस व्हेन, but definitely if you guys have like more curiosity on particular topic, you can write either me or him also। तो हम करेंगे कि दूसरी बार भी एक लाइव, और हो सकता है सैटरडे की जगह संडे करें, जैसा थोड़ा सा टाइम हो, तो उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से कट करते हैं लाइव को, और जिन जिन ने आज लाइव जो है ज्वाइन किया, रियली ठीक थैंक। है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिसको स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू अब्रॉड पे आप लोग डीएम कर दीजिए, हम लोग वहाँ पर फ्री कंसल्टेशन आप लोगों को दे देंगे। ठीक है। और और जॉब्स और समथिंग से रिलेटेड चाहिए तो भाई तो है यहाँ एक्सपर्ट। तो जॉब रिलेटेड भी कर सकते हो, इनफैक्ट हाँ, मुझसे, मतलब हर बंदे का अलग सिनारियो है। मैं डेवलप्स में हूँ, लेकिन करेक्ट। जैसे पीएचडी की हुई है, तो सी नो रियल डिटेल की एसओपी एलओआर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी गो अहेड विद दैट। एंड स्टडी से रिलेटेड प्लीज विजिट हाउ टू अब्रॉड। बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड Thank you for joining, everybody. And thank you, Rajesh, for थैंक inviting us. यू। Okay. Definitely I will say thank you also, Prakash. It was nice to meet you. Same here. Bye bye. Have a nice evening. Yeah, bye.